दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 सिनेमा घरों में गर्दा मचा रही है। जिन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वे फैंस केजीएफ के लिए थिएटर्स जाने के लिए बेकरार हैं। यहीं से पता चल रहा है कि यश की फिल्म का जादू फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। केजीएफ के बाद आई केजीएफ चैप्टर 2 पहले पार्ट से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान खबर सामने आई है कि अब केजीएफ का तीसरा चैप्टर भी आएगा। यही नहीं, सूत्रों की माने तो चैप्टर 3 की कहानी भी लीक हो चुकी है। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि फिल्म का दूसरा भाग देखने के दौरान सिनेमा पर्दों पर केजीएफ के तीसरे पार्ट का भी हिंट दिया गया। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा त्योहार 14 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है। इस त्योहार का नाम है केजीएफ चैप्टर 2। लेकिन अब यह त्योहार इससे भी बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केजीएफ का त्योहार अब रुकने वाला नहीं है। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 का तूफान देख लिया है तो केजीएफ चैप्टर 3 की सुनामी के लिए तैयार रहिए। कहानी को लेकर आप जरा भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस वीडियो में केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। निर्देशक चाहे जितना भी फिल्म की कहानी को छुपा ले, लेकिन इसकी कहानी लीक हो चुकी है। आइए दोस्तों, हम आपको केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी हो तो आपको अधीरा के सामने खड़े एक बच्चे के जबरदस्त डायलॉग को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बस यही बच्चा बनेगा केजीएफ चैप्टर 3 का रॉकी। अगर फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आइए इस गुत्थी को पूरी विस्तार से सुलझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी आने वाली अगली फिल्म सालार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। केजीएफ बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही सालार फिल्म को बना रहे हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस फिल्म के मुख्य किरदार की भूमिका में बाहुबली एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं। असल में सालार फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 और 2 का ही एक अलग पार्ट है। सालार फिल्म और केजीएफ ये दोनों ही कैसे कनेक्टेड हैं, इसकी जानकारी पहले ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील दे चुके हैं, जहां उन्होंने सालार शब्द के बारे में बताने के लिए कमांडर शब्द का इस्तेमाल किया था। कमांडर का मतलब किसी राजा का सबसे खतरनाक सिपाही। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी हो तो आपको एक ऐसा बच्चा मिला होगा जो हर मोड़ पर फिल्म में रॉकी यानी कि यश का साथ देता है, यानी कि रॉकी के लिए जान भी देने को तैयार रहता है। यहां तक कि केजीएफ को बचाने के लिए ये बच्चा स्पेशल ट्रेनिंग लेकर रॉकी की आर्मी में शामिल भी हो जाता है। पर फिल्म में अधीरा का अटैक होता है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर तरफ लाशों का ढेर मिलता है, लेकिन जब डेड बॉडी को उसकी मां के सामने लाया जाता है तो उस बच्चे का चेहरा देखने से मां को रोक लिया जाता है। बस आप समझ गए होंगे कि असल में वो बच्चा मरा नहीं है, बल्कि रॉकी ने उसको बचा लिया है और उसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है, यहां तक कि उसकी मां से भी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद वो बच्चा अपनी मां की वजह से कमजोर बन रहा था। यही बच्चा आगे जाकर बनता है रॉकी का सबसे बड़ा हथियार, जिसका जिक्र सालार में ऑफिशियली पोस्टर के टैग लाइन में भी किया गया है। दोस्तों, अब भी अगर आपको केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी समझ में नहीं आई तो जरा एक बार फिर सालार के विकिपीडिया पेज पर जाकर सालार के मां वाले कैरेक्टर के बारे में देखिए। उन्हीं एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो केजीएफ चैप्टर 2 में इस बच्चे के मां के रूप में नजर आई थी। जिस तरह से केजीएफ 2 में इस बच्चे की मौत का नाटक किया गया और पूरी दुनिया से सच छिपाया गया, ठीक उसी तरह रॉकी की मौत भी झूठ हो सकती है और बचाने वाले का नाम सालार हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी की एंट्री भारत से बाहर विदेशों में भी होगी, जिसका छोटा सा ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को मिला था, जब रॉकी ने इनायत खलील के घर में घुसकर उसको बुरी तरीके से हराया। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 में अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में किए गए क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के निर्माता विजय किंग्रुदर ने भी इस ओर इशारा किया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारी योजना कुछ और भाग तैयार करने की है। मुझे लगता है कि यह बड़ा और बेहतर होगा। क्लाइमैक्स में जब रॉकी सभी लोगों को एक नए सीन में छोड़कर चला जाता है तो वो अपने आप तो बना नहीं होगा। इसका असली कारण भी सालार ही है, जो अपने राजा के इशारों पर चुपचाप काम करता है। केजीएफ चैप्टर 2 में रमिका सेन के साथ रॉकी पहली बार मीटिंग करने के लिए जाते हैं। तो क्या आपने रॉकी की बातों पर गौर किया था? मैं चाहता नहीं हूं कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा सिर्फ मैं ही। इस वाक्य में केजीएफ चैप्टर 3 का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है।
इस वाक्य का सीधा मतलब है कि रॉकी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। वो भी अपना पूरा सोना समुद्र में जाकर सुसाइड करना, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अपने मरते हुए मां से उसने जंग जीतने का वादा किया था, चाहे सामने खुद देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ी हो। क्या आपको लगता है कि रॉकी अपनी मां से किया हुआ वादा तोड़ेगा? कभी नहीं। मतलब साफ है कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी ऐसी होगी जो भारतीय सिनेमा तो क्या, हॉलीवुड के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखेगी। केजीएफ चैप्टर 3 की कास्ट चैप्टर 2 की तरह ही लग रही है। यश फिर से रॉकिंग स्टार बनने जा रहे हैं। प्रशांत नील फिल्म से एक ही टीम के सदस्य को रखने पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। सिनेमेटोग्राफर भुवन गौवड़ा और साउंड ट्रैक कंपोजर रवि बसरूर उनकी पहली फिल्म से ही उनके साथ हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भुवन और रवि वास्तव में तीसरे पार्ट में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। हालांकि ये उम्मीद भी की जा रही है कि पुराने लोगों को कास्ट करना जरूरी रहेगा और साथ ही कुछ नए आर्टिस्ट भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 3 की खबर रिलीज होने के बाद से ही ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म के क्रेडिट के साथ ही केजीएफ प्रशंसक उत्साहित हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह पता चला है कि फिल्म का तीसरा भाग अभी प्रोडक्शन में है। हालांकि अभी रिलीज डेट को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि चैप्टर 3 का आना फाइनल हो चुका है और प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही जल्द रिलीज होगी। फिल्म के पहले चैप्टर को दक्षिण से लेकर उत्तर तक जिस तरह से पसंद किया गया, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। चैप्टर 2 में यश के एक्शन के जादू के साथ ही बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त का भी जबरदस्त अभिनय देखने को मिलेगा, जो फिल्म में समा बांध देगा। इस बात का सबूत फिल्म के टीजर रिलीज होने पर ही मिल चुका था। फिल्म के टीजर ने यूट्यूब सहित पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। लोगों का रिस्पॉन्स देखकर ही ये सबको यकीन हो गया था कि जब भी ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन सिनेमा का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना रॉकी भाई केजीएफ 3 में हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।